नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। बात मुद्दे की। जहां नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार विरोध कर रही है, वहीं शराब की दुकानों को लेकर अब रहवासी क्षेत्र के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के चलते आज इंदौर के बिचौली मर्दाना क्षेत्र में रहवासियों ने शराब की दुकान का विरोध किया। इस विरोध में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचकर शराब की दुकानों को हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। दरअसल शराब की दुकान स्कूल के सामने होने से बच्चों पर गलत असर नहीं हो, इसके लिए शराब की दुकान को हटाने का विरोध किया गया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज का बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पूर्व मंत्री पटवारी द्वारा शराब की दुकानों के लिए क्रेन बुलाई जा रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि शराब की दुकान को बंद कराने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी आए। क्रेन लाने वाले सवाल पर कहा कि बात बुलडोजर और क्रेन की नहीं है, बात है इस प्रदेश में बच्चों को नशेड़ी बनाने की, शराब को सस्ती करके मंदिरा प्रदेश बनाने की। शिवराज सिंह चौहान के भाषण के भाव में उनके चेहरे की विनम्रता और उनके और अंदर के विचार में अंतर है, क्रूरता दिखती है विचारों में कि बेटे और भांजा भांजी की तरक्की के लिए उन्नति की बात करने वाले मामा उनको नशेड़ी बनाना चाहता है। उनकी नीतियों से पता चलता है। गुड़ी पड़वा का दिन है, हमारा हिंदू वर्ष के अनुसार नया वर्ष है। इस दिन मामा ने कहा कि शराब हो जाओ, नशेड़ी हो जाओ, इसलिए मैं 20 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। इसका विरोध है। ये क्रेन सांकेतिक है कि जनता में इतना रोष है कि खुद हटाना चाहती है। सर, आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है निश्चित की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारी को इस बात की जानकारी लाई जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी निश्चित की जाएगी। क्या 200 मीटर दूरी पर दुकान खुली गई थी, इसे लेकर पहले भी निर्देश दिए? नहीं, स्कूल से 50 मीटर की अधिक दूरी पर है वो, 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी रिपोर्ट बना के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दूंगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जैसा भी होगा। सर, आपका नाम और पता? मैं बीके वर्मा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, इंदौर। आ रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी जो है आज एसपी को ज्ञापन देने जा रही है कि उनकी सुरक्षा की जाए, कहीं कहीं उनको खतरा है। इसे किस तरह से देखते हैं? इनको खतरा है, मुकुल वासनिक को खतरा है, इसे लेकर बीजेपी ज्ञापन देने जा रही है एसपी को, उन्हें सुरक्षा की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब शिवराज सिंह का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि निकम में बैठे हैं सरकार में, निकम में बैठे हैं मंत्रालय में, जो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के लोग अगर आप कह रहे हो ज्ञापन दे रहे हैं तो ये हालात है प्रदेश के। देखो, उमा भारती जी ने बयान दिया कि मुझे शर्म आ रही है मेरी सरकार पे, मेरे मुख्यमंत्री पे मैं शर्मिंदा हूं। शिवराज जी, एक प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जीवन भर जिसने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और संघ की सेवा की, वो कहती है कि आप पर, शिवराज सिंह चौहान पर शर्म आती है उनको। इस बात का एहसास होना चाहिए। हमने बार बार आपसे निवेदन सदन में किया, सदन के बाहर किया। आपने खुद ने कमलनाथ जी की जब सरकार थी, जब कहा था कि मदिरा प्रदेश बनाना चाहता है कमलनाथ मध्य प्रदेश को, मैं अनुरोध करता हूं इसको राजनीतिक दुराभाव से न ले। 3 लाख करोड़ का आपका बजट है, उसमें 8,000 करोड़ का प्रोविजन आपने रखा शराब से आय का। जब 3 लाख करोड़ के बजट में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा 8,000 करोड़ रुपया है, ये इतनी निर्दयता इस प्रदेश में मत करो। इतना पाखंड आपके चेहरे का, आपके भाव का, आपकी बातों का, आपके भाषण का दिखता है कि आपने सीधी 3,500 दुकानों की 7,000 दुकानें की। अभी तक यही पता था हम लोगों को, पर आपने उप दुकानें खोल दी। हर दुकान के साथ उप दुकान भी होगी, यानी जितनी दुकानें 7,000 खुली या 3,500 आज है, उससे सीधी एक एक दुकान उप दुकान भी खोल दी। मुख्यमंत्री जी, इसलिए नहीं चुना है आपको मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने सरकार इसलिए नहीं गिराई है। भगवान से, ईश्वर से आप पूजा पाठ करते हो, जब एक अंतर मन से आज गुड़ी पड़वा का पहला दिन है, हिंदू धर्म के हिसाब से पहला दिन है, आप पूजा करो तो ये एहसास करो कि बेटे बेटियों को रोजगार दे रहे हो या नशा दे रहे हो। आप माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करते हो। मेरे इंदौर शहर ड्रग्स का
मुख्य अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा अगर कहीं ड्रग्स बिकती है तो मेरे अपने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बिकती है। शराब में आपने ओपन लीगल कर दिया, जो अपने आप में बताता आपकी नियति को। और जो उमा भारती जी ने कहा कि मुझे शर्म आती है शिवराज सिंह जी पे, तो आप इतने बेशरम मत हो शिवराज जी। हाथ जोड़ के कृपा है, मध्य प्रदेश में जितनी नई दुकानें, जितनी उप दुकानें, ये वापस कोई आदेश करके निरस्त करो। मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी के दुराभाव में नहीं फंसाना चाहता। ये मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, भाव है मध्य प्रदेश के। भैया बंद करो ना, बंद करो। आबकारी अधिकारी आए हैं और ठेकेदार भी आया है। उन्होंने हमें कहा कि आज से दुकान बंद हो गई है, हम दूसरी जगह कोई स्थान देखकर चालू करेंगे। रहवासी इकट्ठे थे। कानून की दृष्टि से संविधान की पालना करते हुए हमें उनकी बात पर भरोसा है। अभी शराब शिफ्ट होती है या बिकेगी नहीं शराब, ये आश्वासन है, इसलिए हम हट रहे हैं। अन्यथा क्रेन थी, जनता लेके आई है, हटाती, क्रेन से भी हटा देते। सवाल हो तो पूछो, मैं जवाब दे चुका हूँ। जवाब में क्रेन लेकर आए हैं आप। बात बुलडोजर और क्रेन की नहीं है, बात इस प्रदेश में बच्चों को नशेड़ी बनाने की है, शराब को सस्ती करके मदिरा प्रदेश बनाने की है। शिवराज सिंह चौहान के भाषण में, भाव में, उनके चेहरे की विनम्रता में और उनके अंदर के विचार में अंतर है। क्रूरता दिखती है विचारों में कि बेटे और भांजे भांजियों की तरक्की की, उन्नति की बात करने वाला मामा उनको नशेड़ी बनाना चाहता है। उनकी नीतियों से पता चलता है। 1 तारीख आज गुड़ी पड़वा का दिन है, हमारा हिंदू वर्ष के अनुसार पहला नव वर्ष का दिन है। उस दिन मेरे मामा ने कहा तुम शराबी हो जाओ, नशेड़ी हो जाओ, इसलिए मैं 20 साल से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हूँ। इसका विरोध है। ये क्रेन इसलिए है सांकेतिक कि जनता इतना रोष है कि खुद हटाना चाहती है, कानून हाथ में लेना चाहती है। उमा भारती जी ने कहा मेरे मुख्यमंत्री पर, शिवराज सिंह चौहान पर मुझे शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से एक है उमा भारती। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की नीतियों पर, उन पर मुझे शर्म आती है। इससे तो एहसास होना चाहिए कि मेरी गलतियां हो रही है। शिवराज जी, हमारी बात नहीं, उमा जी की बात तो मानो। प्रदेश के बच्चों के भविष्य की चिंता मत करो, पर पेरेंट्स की दुआओं का तो असर मानो। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की एक एक जनता इनको हटाएगी। और ये शंखनाद आज इसी बात का है कि ये पहली दुकान हटी है। जहाँ जहाँ जनता पुकारेगी हम शंख लेके पहुंचेंगे और हटाएंगे। ट्रेन लेके भी जाएंगे 100%। भैया बंद करो ना, बंद करो। आबकारी अधिकारी आए हैं और ठेकेदार भी आया है। उन्होंने हमें कहा कि आज से दुकान बंद हो गई है, हम दूसरी जगह कोई स्थान देखकर चालू करेंगे। रहवासी इकट्ठे थे। कानून की दृष्टि से संविधान की पालना करते हुए हमें उनकी बात पर भरोसा है। अभी शराब शिफ्ट होती है या बिकेगी नहीं शराब, ये आश्वासन है, इसलिए हम हट रहे हैं। अन्यथा क्रेन थी, जनता लेके आई है, हटाती, क्रेन से भी हटा देते। सवाल हो तो पूछो, मैं जवाब दे चुका हूँ। जवाब में क्रेन लेकर आए हैं आप। बात बुलडोजर और क्रेन की नहीं है, बात इस प्रदेश में बच्चों को नशेड़ी बनाने की है, शराब को सस्ती करके मदिरा प्रदेश बनाने की है। शिवराज सिंह चौहान के भाषण में, भाव में, उनके चेहरे की विनम्रता में और उनके अंदर के विचार में अंतर है। क्रूरता दिखती है विचारों में कि बेटे और भांजे भांजियों की तरक्की की, उन्नति की बात करने वाला मामा उनको नशेड़ी बनाना चाहता है। उनकी नीतियों से पता चलता है। 1 तारीख आज गुड़ी पड़वा का दिन है, हमारा हिंदू वर्ष के अनुसार पहला नव वर्ष का दिन है। उस दिन मेरे मामा ने कहा तुम शराबी हो जाओ, नशेड़ी हो जाओ, इसलिए मैं 20 साल से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हूँ। इसका विरोध है। ये क्रेन इसलिए है सांकेतिक कि जनता इतना रोष है कि खुद हटाना चाहती है, कानून हाथ में लेना चाहती है। उमा भारती जी ने कहा मेरे मुख्यमंत्री पर, शिवराज सिंह चौहान पर मुझे शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से एक है उमा भारती। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की नीतियों पर, उन पर मुझे शर्म आती है। इससे तो एहसास होना चाहिए कि मेरी गलतियां हो रही है। शिवराज जी, हमारी बात नहीं, उमा जी की बात तो मानो। प्रदेश के बच्चों के भविष्य की चिंता मत करो, पर
पेरेंट्स की दुआओं का तो असर मानो। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की एक एक जनता इनको हटाएगी। और ये शंखनाद आज इसी बात का है कि ये पहली दुकान हटी है। जहाँ जहाँ जनता पुकारेगी हम शंख लेके पहुंचेंगे और हटाएंगे। ट्रेन लेके भी जाएंगे। 100%। मुकुल वासनिक